देखिए दोस्तों, बिहार की राजनीति में जब सभी राजनेता नाच कर थक जाते हैं तब नीतीश कुमार घुंघरू बांधते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जो हलचल मची हुई है, जो तूफान मचा हुआ है, जो राजनीतिक तूफान आई हुई है, उसके जड़ में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। कई तरह की खबरें बाजार में तैर रही हैं, सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रही हैं, लेकिन सबके जड़ में वही है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। अब इसके पहले आपको हम एक पत्र दिखाना चाहेंगे। ये इस्तीफा का पत्र है जो अजय मंडल भागलपुर के मौजूदा सांसद हैं, जदयू कोटे से सांसद हैं, उन्होंने बजाबते अपना इस्तीफा लिखकर नीतीश कुमार को दे दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि नीतीश कुमार अगर एक्शन में आते हैं और ये मुगालते में कोई है, इस गलतफहमी में कोई है कि जदयू के सांसद टूट जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो 2-3-4 नामों को अगर हम साइड कर दे तो सब नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार राजनीतिक धुरी हैं बिहार के, वो माहिर खिलाड़ी हैं, जिधर बैठेंगे उधर पलड़ा भारी कर देंगे। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव जो हैं वहां पसारे हुए हैं, आइए चाचा बनिए सीएम। अब अजय मंडल ने इस्तीफा क्यों दिया? पहले आप जरा पत्र पे गौर कीजिए। अजय मंडल साफ लिख रहे हैं कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है, जो संगठन है जदयू का, वहां पर मेरा चल ही नहीं रहा है। पूरी पार्टी पर किसी का कब्जा है। वो अदृश्य शक्ति जो जदयू को चला रही है, कोच के सामने नहीं टिक रहा है, और उस अदृश्य शक्ति का नाम संजय झा है और ललन सिंह है। बहुत गुस्से में है अजय मंडल, इस्तीफा सौंप रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे तो पार्टी में नहीं चलेगा भाई। और यही बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी है किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर ना कि एकमा सीट हुआ, दिनारा हुआ, नालंदा का राजगीर हुआ, गायघाट हुआ, हाईघाट हुआ, कई सीटें हैं भाई जो जदयू की सीट है, चला गया वो लोजपा को। कैसे चिराग पासवान ने वो सीट ले लिया? किसको हिम्मत हुआ जो जदयू की सीट काट कर लोजपा को दे दी? कौन नेता है? अड़ गए नीतीश कुमार। और अब नीतीश कुमार अड़े हैं तो उनके सांसद भी अड़ गए कि अब तो आर पार हो जाएगा भाई। अब स्थिति ऐसी है कि हालांकि देखिए इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, जो खबर है हमारे पास, लेकिन इतना तो तय है कि अजय मंडल के इस इस्तीफा ने जदयू के अंदर भूचाल ला दिया है। कई खेमों में जदयू बढ़ते हुए दिख रही है। सबसे बड़ा जो खेमा है वो खेमा नीतीश कुमार के साथ है। तो ये इस्तीफा का पत्र एक सिंबॉलिक मैसेज है बिहार की राजनीति में कि अगर जदयू के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो एक बड़ा तबका जाएगा नीतीश के साथ, और दिल्ली की गद्दी भी हिल सकती है, नरेंद्र मोदी की गद्दी भी हिल सकती है। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उसका जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो नीतीश कुमार है। पाइप कटा, ऑक्सीजन आना रुक जाएगा, सरकार भरभरा के गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। देखिए, अब तक एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं है। चिराग पासवान लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सौहार्दपूर्ण तरीके से सब देखा जा रहा है, निपट जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी लिख रहे हैं, सब नेता कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आज सीटों का ऐलान नहीं होता है तो आप ये मानकर चलिए कि सब कुछ गड़बड़ है। और देखिए, ये शायद 10 सालों से तो दोस्तों मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, चुनाव को नज़दीक से देख रहा हूँ, कवर करता हूँ। मतलब 2015 के बाद, उसके पहले भी जो हमारे सीनियर लोग हैं कह रहे हैं कि भाई इस तरह का तो चुनाव देखने को मिला ही नहीं। 2 दिन बचा है नामांकन का, 15 और 16, कल और परसों। 17 को तो खत्म हो जाएगा नामांकन, और अब तक सीट शेयरिंग तक फाइनल नहीं हो पाया, ना महागठबंधन में ना एनडीए में। अब एनडीए में आपको लग रहा हो कि सीट शेयरिंग हो गया, तो नहीं हुआ है। कई सीटें उलटफेर होने वाली हैं, उसी को लेकर तो मंथन चल रहा है, उसी को तो लेकर गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। अब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है और 2 दिन नामांकन का बचा है। ये सच में पहली बार हो रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार तो अपना कमर कस लेगी थी, ठीक है तो फरिया लीजिए, बिहार में फरिया के देख लीजिए। मेरे लिए उधर का भी गेट खुला है, इधर का भी गेट खुला है। उधर का गेट ज़्यादा बड़ा मुंह फाड़ के लोग खड़े हैं, लालू जी, क्योंकि अगर इस बार जो गठबंधन है एनडीए का वो चुनाव लड़ेगी तो 2010 वाला हाल हो जाएगा। इज्जत बच जाएगा अगर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाते हैं। और उस बीच अजय मंडल का ये इस्तीफा पत्र, तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या है। अगर कोई कह रहा है कि ऑल इज वेल, देखिए एनडीए के नेता कह रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है ना ऑल इज वेल होते। अगर दिखता तो कल शाम प्रत्याशियों का जो सूची है वो जारी हो गया रहता। हुआ नहीं, रात में खूब ड्रामा चला सीएम हाउस पर, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, नित्यानंद राय पहुंचे, कहाँ सॉल्व हुआ मामला, कहाँ सुलझा मामला? और अब तक नहीं सुलझा है, अब तक बैठक ही बैठक चल रहा है। और महागठबंधन की स्थिति तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो कांग्रेस मानकर चल रही है कि अकेले चुनाव लड़ना है, मुकेश सहनी मानकर चल रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं। तो दोनों तरफ उठापटक है, लेकिन इधर एनडीए गठबंधन में ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। पल पल का अपडेट आपको द बिहार टॉप दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।